नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के एक विशेष सीरीज जो हम लेके चल रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीरों में से एक पीर बाबा रामदेव जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के पहले 2 वीडियो में हम बात कर चुके हैं लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में और लोक देवता गोगाजी चौहान के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में, जिन्हें इनके मुस्लिम अनुयायी रामा पीर के नाम से भी पूजते हैं। अगर इससे पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजस्थान के लोक देवता नाम से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आई बटन में इनके लिंक मिल जाएंगे, वहां जाके आप इनके नोट्स बना सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इससे पहले आप सभी से निवेदन कि अगर आप इस वीडियो पर या इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर आपको उम्मीद है कि इस वीडियो से किसी विद्यार्थी को अच्छी जानकारी मिल सकती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हर देवता को, हर एक पॉइंट को हम पहले टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे जितने भी क्वेश्चन क्लियरेंस आने वाले हैं वो सारे क्लियरेंस यहाँ से आते हैं कि क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात की जाए अगर राजस्थान के लोक देवता में बाबा रामदेव जी के पूर्ण नाम की बात हम कर लें तो रामदेव जी तंवर इनका पूरा नाम था। जन्म की अगर बात कर ली जाए 1352 ईस्वी में इनका जन्म होना बताया जाता है। ये ईस्वी संवत की बात हो गई। अगर बात कर ली जाए विक्रम संवत की तो बात यही है कि आप अगर जोड़ लेते हैं 57 साल तो विक्रम संवत आ जाता है। 1409 विक्रम संवत में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। इसी द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। इसी द्वितीया को रामदेवरा पोखरण में आप रामदेव जी का एक बहुत विशाल मेला लगता है। जन्म स्थान की अगर बात कर लें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 7 बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। बाबा रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर है उड़ू काश्मीर नामक स्थान है। अब ये उड़ू काश्मीर कहाँ है? ये शिव तहसील, जो बाड़मेर जिले की शिव तहसील है, इसमें एक गांव पड़ता है उड़ू काश्मीर। यहाँ रामदेव जी का जन्म होना बताया जाता है। अगर इनके पिताजी की बात की जाए तो अजमाल जी तंवर इनके पिताजी, और माता का नाम मेनादे बताया जाता है। और वहीं बात कर ली जाए पत्नी तो नेतल दे, और इनका ससुराल कहाँ था? पाबूजी की भांति अमरकोट के राजा सोडा राजा दलेल सिंह के यहाँ इनका ससुराल था, और इनके जो ससुर थे वो कौन थे? दलेल सिंह थे। अगर बात कर ली जाए वहीं इन्हीं के संदर्भ में आगे की कि इनका वंश कौन सा था, जहां पाबूजी राठौड़ वंशीय राजपूत थे, गोगाजी चौहान नागवंशीय चौहान राजपूत थे, वहीं यह तंवर वंशीय राजपूत कहलाए। और अगर इनके वाहन की बात की जाए तो इनका वाहन घोड़ा था, और इस घोड़े को लीला घोड़ा के नाम से जाना जाता था। वहीं बात कर ले इनके गुरु की तो इनके गुरु जो है गुरु बालिकनाथ हुए, और इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पाबूजी के गुरु भी पूछे जाते हैं सिमरत भारती जी महाराज, गोगा जी के गुरु पूछे जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी, और वहीं बात कर ली जाए बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे वो कौन थे? तो बालीनाथ जी थे। इनके भाई का नाम क्या था? तो बीरम देव इनके भाई का नाम था, और उन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है। इस स्थान इन्हीं को मियाड़ा राजसमंद में रामदेव जी के समान पूजा जाता है। प्रतीक चिन्ह की बात करें बाबा रामदेव जी की तो इनके चरण चिन्ह या जो पगलिया है वो इनका प्रतीक चिन्ह है। अगर कहीं पे मूर्ति नहीं होके केवल चरण चिन्ह, चरण पादुकाओं के चरण चिन्ह या पगलिया होते हैं तो इसका मतलब वो स्थान या वो जो प्रतीक चिन्ह है वो किसका? बाबा रामदेव जी का है। बात कर ली जाए प्रमुख मंदिर की तो रुणीचा पोखरण जो जैसलमेर में है वहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर 10वीं तक एक प्रमुख मेला भरता है, ये रुणीचा में भरता है। अब बात आ जाए इनकी बहनों की तो इनकी जो सगी बहन थी वो सुगना बई थी, और इनका विवाह पुंगलगढ़ में राव किशन सिंह के साथ हुआ था। उसके बाद अगली बात कर ली जाए, इनकी एक धर्म बहन भी है जिनकी समाधि भी इनकी समाधि के निकट है, जिन्हें डाली बाई के नाम से जाना जाता है, और ये जाति से मेघवाल जाति की बताई जाती है। प्रमुख जो सहयोगी है इनके हरजी भाटी और रत्ना रेबारी इनके प्रमुख सहयोगी हुए। और बात आती है उपनाम की तो इन्हें इनके मुस्लिम अनुयायी रामसा पीर या रामा पीर या रामसाह पीर के नाम से जानते हैं। वहीं हिंदू इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। और अगर बात की जाए इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। ये इंसिडेंस कब हुआ था, क्यों इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है, आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये इनके 3 उपनाम हुए। अब इनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की घटनाएं हम बात करेंगे। जन्म स्थान हमने
कर ली थी। बाड़मेर जिले के सिव तहसील का उड़ू कश्मीर नामक स्थान इनका जन्म स्थान है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म पोखरण में झुंझार नामक गांव भी बताते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें ध्यान रखना है उड़ू कश्मीर सबसे राइट आंसर है। लेकिन अगर कहीं उड़ू कश्मीर नहीं हो और फिर झुंझार दिया हो तो वो बात अलग हो सकती है। उसके बाद बात करें अजमाल जी को, इनके जो पिता थे वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्हीं के आशीर्वाद से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इनको कृष्ण का या विष्णु का अवतार रामदेव जी को कहा जाता है। वहीं बात करें बचपन की, तो इनको पेड़ की एक टहनी पर या डाली पर एक कन्या मिली थी जिनका इन्होंने नाम क्या रखा था, डाली बाई रखा था और धर्म बहन बना के इन्होंने अपने पास रखा था। अब बात करते हैं इनके द्वारा स्थापित एक कामड़िया पंथ की। इनके द्वारा जो स्वयं द्वारा जो स्थापना की गई थी वो पंथ कौन सा है, कामड़िया पंथ है। इसी कामड़िया पंथ से एक नृत्य प्रसिद्ध होता है, वो तहरे ताली नृत्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तहरे ताली नृत्य किया जाता है। तहरे ताली नृत्य की उत्पत्ति किस जिले से मानी जाती है, तो पाली जिले का पादरला गाँव जो है वो तहरे ताली नृत्य का उद्गम स्थान कहा जाता है, उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। अब बात कर ली जाए कि तहरे ताली नृत्य करते कौन हैं। कामड़िया पंथ की शादीशुदा महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तहरे ताली नृत्य है। अब ये आप देख लीजिए, तहरे ताली नृत्य कौन करती है, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। कौन सी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, और कैसे करती है, बैठ के करती है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के क्लियर होते हैं। उसके बाद बात आती है कामड़िया जाति जो है, पंथ में जो लोग होते हैं उनका मुख्य जो वाद्य यंत्र होता है वो तंदूरा है। अगली अगर बात की जाए, कुछ शब्दावली है जो रामदेव जी से रिलेटेड है, इनको एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा और इससे सटीक जानकारी आज तक किसी यूट्यूब वीडियो ने एग्जामिनेशन की दृष्टि से बाबा रामदेव जी की एक साथ नहीं डाली है। तो आप इसको देखें ज़रूर और इसके आप नोट्स बनाएं। अगर पीडीएफ की आपको नीड हो, आवश्यकता पड़े, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपके व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, मैं वहाँ आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। अगर बात की जाए शब्दावली की, तो पहली शब्दावली है नेजा। आप चित्र देख पाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप राजस्थान के आसपास के स्टेट के रहने वाले हैं तो इस तरह की जो पचरंगी यानी 5 रंग की जो ध्वजा होती है बाबा रामदेव जी को चढ़ाई जाती है, इस पर इनके जो प्रतीक चिन्ह पगलिए हैं वो बने हुए हैं। ये जो ध्वजा है ये क्या कहलाती है, ये नेजा कहलाती है। उसके बाद बात आती है पगलिया, यानी हमने पहले ही बात कर चुके हैं। रामदेव जी के जो चरण चिन्ह हैं, आप देख सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। रामदेव जी के जो चरण चिन्ह हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पगलिया कहलाते हैं। इसी तरह इनके मंदिर में ये इनके प्रतीक चिन्ह होता है। उसके बाद अगली बात की जाती है पर्चा। बाबा रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार किए गए या जो चमत्कार थे वो पर्चों के रूप में कहलाते हैं, ये पर्चे के रूप में जाने जाते हैं। बात आती है इसी पर्चे से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे पीपीटी में नहीं दे पाया हूँ, आप ये लिख लीजिएगा पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित है। भगवान या बाबा रामदेव के मंदिर या समाधि के पास एक बावड़ी स्थित है जिसे पर्चा बावड़ी कहा जाता है। बात आती है अगर थान की, तो थान किसी भी वृक्ष के नीचे स्थापित किसी लोक देवता के स्थान को थान कहा जाता है और इसमें बाबा रामदेव जी के स्थान भी थान ही कहलाते हैं। देवरे की अगर बात कर ली जाए तो रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। अब और बात करें अगली शब्दावली की, तो जातरू बाबा रामदेव जी के जो भक्त जाते हैं उन्हें वहाँ पे एक स्पेशल शब्दावली में क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। उसके बाद बात आए एक और नए शब्दावली की, जम्मा। रामदेव जी के लिए जो रात्रि का जागरण किया जाता था उसे क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। और वहीं जम्मा जागरण नाम से एक जन जागरण के लिए एक अभियान चलाया था। ये किसने चलाया था, बाबा रामदेव जी ने स्वयं ने जम्मा जागरण, एक जनजाति या माफ़ कीजिएगा जन जागरण हेतु एक अभियान चलाया था, उसे जम्मा जागरण कहा जाता है। वहीं अगला एक शब्द आता है रीखिया। तो बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको रीखिया नाम से जाना जाता है या रीखिया कहा जाता है। अगली बात आती है, एक वर्ड आता है 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ क्या है, बाबा रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है, 24 वाणियाँ कहा जाता है। आगे इसके संदर्भ में क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको क्लियर करूँगा। अब बात कर लेते हैं हम बाबा रामदेव जी की समाधि की।
देखिए, इन्होंने समाधि ली थी विक्रम संवत 1442 को रुणीचा नामक स्थान पर, जो नगर इन्होंने बसाया है रुणीचा, वहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। स्थान कौन सा है? राम सरोवर पाल जो है उसी की पाल के पास पे रुणीचा में इन्होंने समाधि ली थी। और इन्होंने समाधि लेने के एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डाली बहन ने भी वहीं पे समाधि ली थी, जिनकी समाधि आज भी वर्तमान में है। और इसी समाधि के कारण कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी के वंशजों को आज भी क्या है, दफनाया जाता है। अगली बात करें कि बाबा रामदेव जी की समाधि पर हर वर्ष सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्विज या द्वितीया या बाबेरी बीज से दशमी तक ये मेला भरता है। अगली अगर हम बात करें तो 5 पीरों और रामदेव जी का एक प्रसंग बहुत ज़्यादा किंवदंतियों में, कथाओं में हमने सुना है। वो क्या है? आप सभी ने सुना है, लेकिन यहाँ पे एक उपनाम आता है पीरों का पीर, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। कथा के अनुसार क्या था, उस समय 5 बाबा रामदेव जी के कुछ ज़्यादा चमत्कार हो रहे थे, तो 5 पीर जो मक्का के थे उन्होंने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षार्थ वहाँ आकर वो वहाँ से निकले। इसी स्थिति में अतिथि को भोजन कराने के लिए बाबा रामदेव जी ने उन्हें आमंत्रित किया, और पीरों ने कहा कि हम स्वयं केवल हमारे पात्र में भोजन करते हैं। ऐसी स्थिति में बाबा रामदेव जी ने चंद मिनटों में मक्का मदीना से उनके भोजन के जो पात्र है वहाँ पर मंगवा लिए थे। और इस चमत्कार को, इस प्रसंग को देखकर उन 5 पीरों ने कहा था कि हम तो केवल पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं। और इसी का एक ये चीज़ भी कह सकते हैं कि इसी प्रसंगवश कह दीजिए, आज भी बाबा रामदेव जी की समाधि के पास 5 पीरों की समाधियां बनी हुई है। अगली बात अगर हम कर लें कि इनके संबंधित साहित्य हमें कहाँ से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा साहित्य इनका है। 24 वाणियाँ खुद रामदेव जी ने लिखी थी। रामदेव जी रो छंद कवि जालू ने लिखा, पश्चिमाधीश रो छंद शायर खेम ने लिखा, बाबा जी रा गीत सूरदास ने लिखे, रामदेव जी रा सोरठा नामक जो ग्रंथ है महाराजा गज सिंह ने लिखा, रामदेव जी रो ब्यावलो रामदेव जी के खुद के सहयोगी हरजी भाटी ने लिखा, और रामदेव चौबीसा प्रमाण ये कवि गोकुलदास ने लिखा। तो ये इनके ग्रंथ हो गए। अगली बात करें, रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो बहुत सबसे प्रमुख मंदिर रुणीचा में है, जो पोखरण जैसलमेर में। छोटा रामदेवरा ये गुजरात में है, क्योंकि जितना राजस्थान में इनको पूजा जाता है उतना ही गुजरात और एमपी में बाबा रामदेव जी को पूजा जाता है। तो छोटा रामदेवरा आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद बात करें मसूरिया पहाड़ी, ये जोधपुर में है। यहाँ पे इनके गुरु बालीनाथ जी का स्थान है, यहीं पे इनका भी स्थान है, इनका मंदिर है। बात आती है बिराटिया मंदिर, ये बरपाली में है। उसके बाद सूरता खेड़ा मंदिर चित्तौड़ में है, कुंडियावास अजमेर, और मियाला मंदिर मैं पहले बता चुका हूँ, मियाला देवगढ़, राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील में मियाला गांव पड़ता है, यहाँ पर ये मंदिर है। और यहाँ पर मुख्यतः जो समाधि है वो बीरम देव जी की मानी जाती है, बीरम देव जी की पूजा की जाती है। अगला मंदिर है अदरशिला मंदिर, जालोरिया बास जोधपुर, और कहा जाता है इस मंदिर का जो स्तंभ है वो जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। अगली बात करें, कुछ परीक्षा से रिलेटेड बिंदु है रामदेव जी से संबंधित जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि रामदेव जी के समकालीन कौन संत थे, तो मल्लीनाथ जी जो हैं रामदेव जी के समकालीन थे। उसी के बाद बात आती है कि इनके गुरु बालीनाथ जी जो थे उनकी समाधि कहाँ पर है, तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, यहीं पे इनका मंदिर भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस लोक देवता ने जातिगत भेदभाव छुआछूत का विरोध किया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, तो वो कौन थे? बाबा रामदेव जी थे। वही बात आती है कि बाबा रामदेव जी ने मल्लीनाथ जी से प्राप्त पोकरण को अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। उसके बाद अगली क्वेश्चन बात आती है कि रामदेव जी ने किस नगर की स्थापना की थी, तो रुणीचा नगर बसाया था। और अगली बात आती है कि रामदेव जी को किस प्रकार के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्न में से किस लोक देवता को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, तो रामदेव जी को। और चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह के आपको वहाँ की हर शॉप पे इस तरह के घोड़े मिल जाएंगे, या जो भी लोग रामदेव जी के जाते हैं वापस जब आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ये घोड़े वहाँ मिलते हैं। अगली अगर बात करें परीक्षा उपयोगी, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो खुद कवि थे, इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था, इसी कारण इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट कीजिएगा, लिखो, जहाँ भी स्टार मार्क कीजिएगा। एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे,
और इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था और इसी 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखने के कारण या कवि होने के कारण रामदेव जी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। वहीं बात करें, ये क्वेश्चन और पूछा हुआ है, रामदेव जी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? तो हड़बू जी जो आ रहे हैं 5 पीरों में, अगले जो लोक देवता हैं वो इनके मौसेरे भाई बताए जाते हैं, जिसका भी जिक्र 24 वाणियाँ ग्रंथ में रामदेव जी ने स्वयं ने किया है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बात आती है रामदेव जी की फड़ कहाँ बाँची जाती है? तो जैसलमेर एवं बीकानेर में रामदेव जी की फड़ बाँची जाती है। कौन बाँचता है? मेघवाल या कामड़ जाति के भोपों द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। अगली बात अगर हम पूछें तो रामदेव जी तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और इनकी राजस्थान गुजरात में समान रूप से पूजा होती है। यहाँ पे भरने वाले रुणीचा में भरने वाले मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो ये वीडियो है रामदेव जी के बारे में, ये जो परीक्षा उपयोगी जितनी भी जानकारी है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, लोक देवता हड़बू जी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय बाबारी, जय हिंद।